हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.सी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्नावली के जो प्रश्न है उनको करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है त्रिकोणमिति सौर समीकरण है। क्या मेरे दोस्त, त्रिकोणमिति सौर समीकरण। इसमें देखिए बहुत सारे फार्मूले होते हैं। जनरली ऑफलाइन क्लासेस में या फिर यूट्यूब पर यही आप लोग को बताया जाता है कि यह सब जो है ये फार्मूले हैं। ठीक है, इसको आपको याद करना है। तो मैं भी मानता हूँ मेरे दोस्त यह फार्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक है तो क्यों एक ही होता है? दो भी तो हो सकता है, तीन भी तो हो सकता है। ऐसा क्यों है मेरे दोस्त कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, या फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही क्यों होता है? इन सभी चीज़ों के बारे में मेरे दोस्त यहाँ पर इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इनको सीखने का लाभ यह होता है ना, जो आपके मन में डाउट्स होते हैं कि आपका यहाँ पर इस फार्मूले की जो वैल्यू 1 आ रही है क्यों आ रही है, आपका क्लियर होता है। ठीक है, इसमें कुछ और फार्मूले मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, साथ में एक दो प्रश्न भी करेंगे इस प्रश्नावली से रिलेटेड, इसलिए मेरे दोस्त वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब देखिए जो पहला यहाँ पर मैंने फार्मूला का ले, मेरे दोस्त सूत्र का ले, या फिर त्रिकोणमिति समीकरण जो मैंने लिखी है उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक है। क्या है मेरे दोस्त कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, एक है। ठीक है मेरे दोस्त, इसको प्रूव करने के लिए या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे दोस्त कि हम नॉर्मली अभी सॉल्व करेंगे और यह ला देंगे। ठीक है, बस यह आप ध्यान में रखिए, अभी हम नॉर्मली सॉल्व करके एक प्रोसेस है उसको अप्लाई करके इसको ला देंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त आपने देखिए पढ़ा होगा कि त्रिकोणमिति की जितनी भी बातें चलती हैं, ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी बातें चलती है मेरे दोस्त, सारे समकोण त्रिभुज को ऑलमोस्ट सारी बातें चल रही थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, हमने बना लिया। यह कोण आपका 90 अंश है, यह कोण हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए आप लोग, बताओ मेरे दोस्त। लंब होता है। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे दोस्त, कर्ण होता है, और जो बचता है भुजा वो आपका आधार हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, आधार हो जाता है। नामकरण कर देंगे, यानी कि नाम दे देंगे हर एक कोण का, यहाँ पर नाम दे देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ए है आपका, यहाँ पर मान लीजिए आपका में बी है, बी में दोस्त इसका नाम दे देंगे सी। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए मेरे दोस्त आपका यहाँ पर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए हम क्या कीजिए, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉस थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे मेरे दोस्त। तो साइन थीटा का मान क्या निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता क्या है, आपको कि सर लंब बटे कड़ होता है, तो लंब बटे कड़ यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम लोग, क्या लंब बटे कड़। ठीक है, या फिर मेरे दोस्त लिख लीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। लंब किसके जगह पर आ रहा है, तो बी और सी के बीच में आ रहा है तो बी सी हो जाएगा, और कड़ क्या है आपका ए से सी है तो ए सी हो जाएगा। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। उसके बाद से मेरे दोस्त कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, किस चीज़ की, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे दोस्त बताइए कि कॉस थीटा बराबर होता क्या है। तो जनरली आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, बहुत बार हम लोग उपयोग भी कर चुके हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कड़। आधार के स्थान पे ए से बी को हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच में आ रहा है आधार, और कड़ के स्थान पे ए और सी को रख सकते हैं। ठीक है, यह दोनों मान आई होप आप लोग को समझ में आ रहे होंगे कि कैसे मैंने लिखा है। समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो पर व्यू नहीं आता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसके बराबर इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसके बराबर इसको प्रूव कर देंगे। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है, क्या मेरे दोस्त, बी सी बटे ए सी। क्या निकाली है, बी सी बटे ए सी। और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा की वैल्यू बी सी बटे ए सी है। यहाँ पर स्क्वायर है मेरे दोस्त, यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली हमने ए बी बाई ए सी। ए बी बाई क्या है मेरे दोस्त, ए सी। इस पर कर देंगे स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आ जाने वाला है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर बट्टे ए सी का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यह हो जाएगा आराम से, प्लस का ए बी स्क्वायर बट्टे ए सी स्क्वायर। नीचे वाला सेम है तो एलसीएम ले लीजिए, वैसे विभिन्न का जोड़ बन रहा है तो ए सी स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम होगा मेरे दोस्त, और ए सी से ए सी में भाग लगाते हैं तो भाग एक बार में जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है,
एक का इस BC में गुणा हो जाएगा तो BC स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस के साथ AC से AC में भाग देंगे, भाग जाएगी एक बार में। एक का इसमें गुणा मेरे दोस्त तो AB स्क्वायर आ ही जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त हमारा क्या आ गया है यहाँ पर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, B से C और A से B, यानी कि लंब और आधार की वैल्यू आ गई है। आपने मेरे दोस्त पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा होगा, क्या मेरे दोस्त, पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई कीजिए तो देखिए क्या कुछ निकल कर आए, क्योंकि हमें लाना है ऊपर भी ऐसी सिंपली। तो पाइथागोरस का प्रमेय जब लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है, अप्लाई करेंगे मेरे दोस्त, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। पाइथागोरस का प्रमेय में आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त कि होता क्या है कि कड़ का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, क्या होता है मेरे दोस्त, प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है। कड़ की वैल्यू देखोगे यहाँ से तो A और C के बीच में आ रहा है तो AC स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब के स्थान पर BC के बीच में लंब आ रहा है तो BC स्क्वायर कर सकते हैं मेरे दोस्त, और आधार किसके बीच में आ रहा है, AB के बीच में, तो AB कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर, इसी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, और यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यहाँ पर है, कहोगे यस सर है, तो यहाँ से हम क्या करें, यह मान लाकर यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यह कह रहा हूँ मेरे दोस्त, यह जो वैल्यू है इसके सहारे इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, BC प्लस इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा तो, ठीक है ना, इतना कीजिएगा, समीकरण नंबर 1 मानिएगा मेरे दोस्त, और इस मान को उठाकर यहाँ पर रख दीजिएगा। यहाँ पर पहले नोट कर दीजिएगा BC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, नीचे शायद ना दिखे आप लोग को तो मैं ऊपर से नोट कर देता हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए नोट करेंगे, समीकरण 1 से मान रखने पे क्या मेरे दोस्त, समीकरण 1 से मान रखेंगे मेरे दोस्त, तो देखिए क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के स्थान पर, ठीक है, या तो है सॉरी इसके स्थान पर इसको रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यानी कि मेरे दोस्त देखोगे तो हमने इसको इसके बराबर प्रूव किया ना, इसके सहारे मेरे दोस्त एक लाया ना, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है, इसके बराबर हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, राइट हैंड साइड, अतः हमारा जो ये फार्मूला है क्यों होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आप लोग को आई होप दिख रहा होगा। कभी कभी यह प्रश्न डायरेक्टली आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध कीजिए, ठीक है, ऐसा प्रश्न आ रखे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने प्रूफ भी कराया है, ठीक है। तो हमने यह कर दिया मेरे दोस्त, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखिए, ठीक है, यह तो हो गया एक चीज़, ठीक है, यह तो होगा एक तरीका। अब देखिए इस सूत्र का प्रयोग हमने कई प्रकार से सीखा है, क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, एक बार इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब यह प्लस के साथ है उधर जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा, एक तरीका यह होगा। दूसरा तरीका एक और है मेरे दोस्त, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर कर लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है, यह तो हुआ, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर कर लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह 3 प्रकार से मेरे दोस्त जहाँ जहाँ पर जिसका भी उपयोग होगा, प्रश्न जब हम करेंगे प्रश्नावली 8.सी के जहाँ पर उपयोग होगा मेरे दोस्त जिसका, उसको रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त बेसिकली आप इसको याद रखेंगे तो ये दोनों आपका आ ही जाता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखिए हमने क्या अभी तक प्रूफ किया, बस यह वाला, अभी कौन कौन से बचा है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाला बचा है। इसमें और कुछ फार्मूले हैं, उनको भी मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। नोट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आपको आने तो लग जाएगा अभी के टाइम, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाएगा, भूलता बहुत जल्दी है कोई भी चीज़ हो, तो उसके उस टाइम पर रिवाइज करने पर मेरे दोस्त रिवाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपने नोट किया है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि जगह नहीं है तो इन दोनों को बताता हूँ नोट कर मिटा कर, ठीक है। तो आप इसे नोट जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। हाँ तो मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें हमें 2 प्रूफ करना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपका जो पाइथागोरस का थ्योरम है उसे ही यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो ठीक है, क्या करना है, पाइथागोरस का प्रमेय को अप्लाई करना है, पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है, यह अप्लाई करना है मेरे दोस्त। क्या होता है, तो आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर बताया कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस का आधार स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्त? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, यही होता है ना। कड़ की वैल्यू कहाँ पर है? ए और सी के बीच में मेरे दोस्त, तो ए सी लिख देंगे, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब की वैल्यू कहाँ पर है? तो बी सी के बीच में मेरे दोस्त, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर है स्क्वायर। और आधार कहाँ मेरे दोस्त? ये नीचे है, तो ए बी का स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, यह सब चीज़ें आई होप आप लोग को समझ में आ रही होंगी। अब देखिए मेरे दोस्त, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या मान लीजिए? 1 मेरे दोस्त, आराम से प्रूव हो गया। एक बार क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, इस लंब और आधार को ही देखना है और किसी को नहीं, कड़ वाले को छोड़ देना है। तो लंब कौन कौन सा हो रहा है? तो बी सी हो रहा है लंब, और आधार कौन सा है? ए बी हो रहा है। ठीक है, लंब कौन कौन सा नहीं, लंब इसमें कौन हो रहा है? तो बी सी हो रहा है, और आधार कौन हो रहा है? तो ए बी हो रहा है। तो एक बार मेरे दोस्त ना यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, तो बी सी स्क्वायर से एक बार भाग करा दीजिए, एक बार क्या कर दीजिए, ए बी स्क्वायर से भाग करा दीजिए, ये दोनों आपका आ जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे आ जा रहा है। मैंने कहा कि एक बार क्या कीजिए, बी सी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, तो बी सी स्क्वायर से भाग देने पर दोनों अच्छों में भाग देते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो ए सी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा, अब प्लस का ए बी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर, सभी भाग देते हैं बारी बारी से। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है कि बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। आगे बढ़ेंगे जब हम लोग मेरे दोस्त, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर, ए सी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर, ए से सी स्क्वायर अब बट्टे बी सी स्क्वायर, तो कड़ बट्टे लंब हो जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो रहा है? कड़ बट्टे लंब। अब कड़ बट्टे लंब किसका फार्मूला होता है मेरे दोस्त? आपने पढ़ा होगा, तो इतना जानते होंगे आप लोग कि कोस थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, कड़ बट्टे लंब। क्या पढ़ा होगा? कड़ बट्टे लंब मेरे दोस्त। कोसेक थीटा बराबर पढ़ा होगा कड़ बट्टे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ध्यान से देखिए, कड़ की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? ए और सी के बीच में आ रहा है, तो ए सी हो जाएगा, और लंब की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? बी और सी के बीच में आ रहा है, तो बी सी हो जाएगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने लाया क्या है? ए सी बट्टे बी सी। इसको आप मेरे दोस्त या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए, ध्यान से समझिएगा। ए सी बट्टे बी सी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर कटने के बाद क्या बचा? एक बचा, उसको लिख दिया प्लस। यहाँ पर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ए बी बटे बी सी लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त, वही तो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए सी बट्टे बी सी, ए सी बट्टे बी सी यहाँ पर कोसेक थीटा रख सकते हैं ना, यहाँ पर लाकर वह रखिए। ठीक है, ए बी बट्टे बी सी, ए बी कहाँ पर है मेरे दोस्त? यहाँ से यहाँ तक है, बी सी कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। यानी कि मेरे दोस्त अगर आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, तो कॉट थीटा का कुछ फार्मूला होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? वो होता है आपका आधार बट्टे लंब होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? आधार बट्टे लंब, यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी, आधार की वैल्यू यहाँ पर देखिए ए बी है, तो ए बी मेरे दोस्त, और लंब की वैल्यू यहाँ पर देखिए बी सी है, तो बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से मेरे दोस्त आप लोग रख सकते हो, यहाँ से इसको रख लेंगे, तो कोसेक थीटा का पूरे का स्क्वायर बराबर 1 प्लस का ए बी बट्टे बी सी है, यहाँ से इसको रख देंगे मेरे दोस्त, तो कॉट थीटा का पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। इसको मेरे दोस्त हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख लेता हूँ मैं, कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस का, यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि यह स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। यह भी प्रूफ हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बचा कौन है? ये लास्ट वाला बचा, इसको भी मैं कर देता हूँ, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 को देखिएगा। क्या मेरे दोस्त? समीकरण नंबर 1 से 1 में से मत लिखिए, समीकरण नंबर 1 में हमें यहाँ पर किससे भाग दे रहे हैं मेरे दोस्त? बी सी से भाग दिए थे। मैंने बोला था कड़ वाले को छोड़ दीजिएगा, ए से सी वाले को छोड़ देना है। बी सी का एक बार भाग लगा दिया, अब भाग लगाइए ए बी से, ए बी स्क्वायर से भाग लगाइए। तो यहाँ पर नोट करें, समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, जब देंगे मेरे दोस्त तो देखिए क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर आइए है भैया बराबर बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर। ठीक है, और सभी में ए बी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो नीचे ए बी स्क्वायर लगा लीजिए भैया, बट्टे यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, अब बट्टे यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल मेरे दोस्त। अब यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी बट्टे ए बी का स्क्वायर पूरे के ऐसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, बी सी बट्टे ए बी
का स्क्वायर मेरे दोस्त और प्लस का 1। ठीक है, यह लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ लिख सकते हैं ना। अब आ जाइए यहाँ पर नॉर्मली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ए सी बट्टे ए बी, ए से सी और बट्टे ए बी किसका होता है? कड़ बट्टे आधार। जल्दी बताओ मेरे दोस्त किसका होता है? कड़ बट्टे आधार किसका होता है? तो आप कहोगे सर सेक थीटा का। क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त कड़ बट्टे आधार। क्या होता है? कड़ बट्टे आधार। क्या होता है मेरे दोस्त? मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या होता है? तो कड़ बट्टे आधार होता है। तो सेक थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी मेरे दोस्त, कड़ की वैल्यू यहाँ पर ए सी और आधार की वैल्यू मेरे दोस्त ए बी। इसको अभी के लिए यहीं पर रहने दीजिए। आगे देखिए मेरे दोस्त, बी सी बट्टे ए बी है। तो बी सी बट्टे ए बी किसका होता है मेरे दोस्त? जल्दी बता, बी सी बट्टे ए बी किसका होता है? तो आप कहोगे सर टैन थीटा का। क्या होता है? टैन थीटा का होता है आपका लंब बटे, क्योंकि लंब है ना, लंब बटे आधार। ठीक है, तो टैन थीटा बराबर यहाँ पर निकल कर आएगा, बी सी के स्थान, सॉरी लंब के स्थान पर बी सी है तो बी सी, और आधार के स्थान पर ए बी है तो ए बी। ठीक है, आधार के स्थान पर क्या है मेरे दोस्त? ए बी है तो ए बी। इतना समझ में आया? अब इन्हीं वैल्यू को लाकर यहाँ पर रख दीजिए मेरे दोस्त। तो यहीं पर मैं रख देता हूँ, ध्यान से देखिए, यहीं पर लाइए क्योंकि वहाँ पर हो नहीं पाएगा। क्या है आपका? ए सी बट्टे ए बी का स्क्वायर है, तो ए सी बट्टे ए बी है, इस पर है स्क्वायर, यानी कि सेक थीटा पर कर लेंगे हम लोग स्क्वायर। ए सी बट्टे ए बी के स्थान पर यहाँ से मेरे दोस्त इसको मैंने रख दिया बराबर, बी सी बट्टे ए बी के स्थान पर मेरे दोस्त यहाँ से हम इसको रख देंगे, तो टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके वजह से +1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक है, यह भी आपका यहाँ पर यह वाला ये हो गया, ये तीनों हो गए। ठीक है मेरे दोस्त, आपको नोट कैसे करना है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आना है, यहाँ से नोट करते हुए यहाँ से यहाँ तक आना, फिर यहाँ से इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो तीनों फार्मूले आपका मैंने प्रूव करा दी कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्यों होता है मैंने अभी दिखाया। ठीक है, या फिर मेरे दोस्त आप ये भी कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, सभी के बारे में मेरे दोस्त मैंने बता दिया। इसमें और 5-6 फार्मूले, अच्छे फार्मूले मैं उनको बताता हूँ, इसको मिटाकर। साथ में मेरे दोस्त इसका कई प्रकार से उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर भी ले सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ऐसे भी उपयोग किया जाता है। अगर इस 1 को भी इधर लेकर आ जाओगे तब पर भी एक बन जाएगा। क्योंकि ऐसा देखिए मेरे दोस्त, इस 1 को इधर लेकर आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इस 1 को हम इधर ला रहे हैं, प्लस के साथ इधर आकर माइनस का हुआ, अब बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार से मल्टीपल तरीके हैं इस फार्मूले का उपयोग करने का। जब प्रश्न करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा मेरे दोस्त ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। 5 या 6 फार्मूले और अच्छे रह गए, उनको भी करना जरूरी होता है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद से पर्सनली 8.3 के 1-2 प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें कुछ और फार्मूले उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो एक आपका होता है मेरे दोस्त ना कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। इसके पीछे भी लॉजिक होता है मेरे दोस्त, ऐसे नहीं हो जाता है। उस लॉजिक को ही मैं बता दूंगा अभी, पहले इतना याद रखिए। ठीक है, दूसरा मान लीजिए हो जाता है आपका इसका ठीक उल्टा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तीसरा जो होता है मेरे दोस्त, तीसरा जो होता है मान लीजिए आपका कॉस वाला है, कॉस थीटा, ठीक है, बराबर 1/सेक थीटा। और आपका मेरे दोस्त मेरे भाई सेक थीटा बराबर होता है क्या? 1/कोस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त, टैन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। और छठा जो हो जाता है मेरे दोस्त, कोट थीटा बराबर होता है 1/टैन थीटा। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं 6 फार्मूले टोटल। एक होता है मेरे दोस्त स्पेशल टैन वाले के लिए, 7वां मान लीजिए वो हो जाएगा आपका। ठीक है, नंबरिंग में कर रहा है और कुछ नहीं है। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, और 8वां हो जाएगा मेरे दोस्त कोट थीटा बराबर कोस थीटा, इसी का उल्टा, बटे साइन थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, यही कुछ आपके नॉर्मली फार्मूले, इनको आप याद रखते हो तो आप आसानी से सारे प्रश्न कर जाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, इसके अलावा कुछ और उपयोग नहीं होने वाला है पूरा आपका क्लास 10th में। आप क्लास 11th में पढ़ोगे मेरे दोस्त, एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारे नए फार्मूले आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ इतने से ही काम चल जाने वाला है आपका सिंपली। ठीक है,
यहाँ पर देखिए कि 1 साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा कैसे होता है। तो सिंपली इतना समझिए कि मान लीजिए हम समकोण त्रिभुज पे सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में बना देता हूँ ए बी और सी नाम देता हूँ, ठीक है। यह कोण कंसिडर करेंगे या 90 अंश अगर है तो यह आपका कड़ होता है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। और इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, मेरे भाई जल्दी बताओ, लंब। और जब बच जाता है आधार होता है। तो साइन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त इसमें, तो आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त कि लंब बटे कड़ होता है। क्या है मेरे दोस्त, लंब बटे कड़ होता है। लंब के स्थान पे क्या है मेरे दोस्त, BC है तो BC, और कड़ की वैल्यू क्या है, AC है तो AC। लंब के स्थान पर BC है तो BC को रखा हमने, कड़ के स्थान पर AC है तो AC को रखा। हमने बोला है कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। क्या है मेरे दोस्त, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का मान देख लो क्या होता है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त आपका कड़ बट्टे लंब। ठीक इसके उल्टा होता है, इसका होता है आपका, मैं लिख देता हूँ साइड में कि लंब बटे कड़ हो रहा था ना, तो कोसेक थीटा का इसका ठीक उल्टा, इसको ऊपर इसको नीचे, यानी कि मेरे दोस्त कड़ बटे लंब कर सकते हैं। या फिर मेरे दोस्त मैं बोल दूं यहाँ पर आपका, तो आप ये भी लिख सकते हो AC/BC, ठीक है। जिसके वजह से मेरे दोस्त साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। अभी इसको प्रूव भी कर लेते हैं मेरे दोस्त, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा है ना, इसको अगर देखिए बराबर हम प्रूव कर दे तो वैसे ही हो जाएगा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा को रहने दीजिए, बराबर 1/कोसेक थीटा के स्थान पर मेरे दोस्त AC/BC लिख सकते हैं, AC/BC लिख सकते हैं मेरे दोस्त। और जब ये नीचे में है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा बराबर इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, 1/AC और BC। क्योंकि देखिए कोसेक वाली की वैल्यू क्या है, AC/BC। या फिर मेरे दोस्त कह लें हम लोग कड़ बट्टे लंब, इसको ऐसे समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या, कड़ बट्टे लंब। तो कड़ बट्टे अगर लंब है, क्या मेरे दोस्त लंब है, तो इसके नीचे 1 नहीं लगा है, 1 के नीचे, तो 1/1 करना पड़ेगा, उसके बाद से इसको लिखना पड़ेगा कड़ बटे लंब, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है बार बार, ठीक है ना, अब सही है। अब देखिए 4 टर्म में तो सबसे ऊपर चला जाएगा, उसको नीचे गुणा के साथ, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 इंटू लंब बटे कड़, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, लंब बटे कड़, यानी कि साइन थीटा बराबर आ गया आपका लंब बटे कड़। यही तो आ रहा है भैया, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्त हम लोग साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लिखते हैं। इसी प्रकार से आप सभी को देख सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन सभी को बताने का समय नहीं है, बस इतना आप ध्यान रखिए कि कैसे आता है। क्योंकि कोई भी चीज़ें आती है मेरे दोस्त तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट वो आ जाती है, उसके पीछे पूरा रिसर्च हुआ रहता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर लिखा गया है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो इसके पीछे लॉजिक है, मैंने लॉजिक दिखा दिया, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए प्रश्नावली 8.C का जो पहला प्रश्न है दोस्त, उसको बताता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, वहाँ से पता चलेगा मेरे दोस्त कि प्रश्नों को हम लोग कैसे करते हैं और इन फार्मूले का उपयोग करके कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और पहले प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा पहला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में भी। मेरे दोस्त मैं इसको करता हूँ, साइन ए को हमें क्या करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो जो अभी तक हमने फार्मूला पढ़ा है ना, उसी के सहारे होने वाला है। देखिए मेरे दोस्त कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए साइन ए, ठीक है, बराबर हमें लाना है कॉट ए। हमने एक फार्मूला पढ़ा था मेरे दोस्त कि साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, इसको अप्लाई कीजिए यहाँ पर। तो 1/साइन ए, हाँ ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखिएगा तब अच्छा लगेगा, बराबर 1/कोसेक ए, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, इस 1/कोसेक ए को कड़ी के अंदर कोसेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं। मैं एक आ रहा हूँ मेरे दोस्त कि 1/कोसेक ए को 1/कड़ी के अंदर कोसेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते ये बताइए मेरे दोस्त। आप कहोगे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त आपको भी पता है, अगर कड़ी के अंदर कोसेक ए है इंटू कोसेक ए है, तभी तो गुणा कराएंगे तो यह आएगा, क्योंकि गुणा होता है तो घातें जुड़ती हैं, ये आपको पता होगा।
और दो अंदर कड़ी के जब सेम हो जाता है तो एक वैल्यू बाहर निकल कर आती है, यानी कि कोसेक ए ही हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने चीज़ें पढ़ी हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके स्थान पर मेरे दोस्त मैं इसको लिख सकता हूँ, आप कहोगे इस तरह लिख सकते हैं। आपने मेरे दोस्त एक और अच्छा फार्मूला होता है बहुत बेहतरीन सा, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोट नहीं, हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। अरे मेरे भाई बताया था कि नहीं मेरे दोस्त की कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। नहीं याद है तो जाकर देखो, नोटबुक में आपने लिखा होगा, यह बताया था ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पर रख नहीं सकते हैं, आपको कि यस सर रख सकते हैं। तो 1/, कड़ी के अंदर 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा नोट कर सकते हैं क्या मेरे दोस्त, कि कोट स्क्वायर थीटा नोट कर सकते हैं। जो आपका बोला था कि साइन ए है तो कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, हो नहीं गया। यहाँ पर ए है तो ए नोट कर देना मेरे दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, और जो भी फार्मूला उपयोग कर रहे हो उसको साइड में लिखते जाना है, क्योंकि यहाँ पर यह भी लिख सकते हो क्योंकि हमें पता है यह चीज़ कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक रहेगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा होता है। यह हमने पढ़ा है मेरे दोस्त, उसके सहारे मेरे दोस्त हमने यह लिखा है। समझ में आया? बस जो फार्मूले वो अगर आपको याद रहेंगे ना तो प्रश्नावली 8.C में जितने भी प्रश्न है बहुत आसानी से आप लोग करोगे, इतना मैं जरूर जानता हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, सेक को भी देख लेंगे। तो सेक ए क्या है मेरे दोस्त, ए बराबर हमें प्रूव करना है मेरे दोस्त कि कॉट ए लाना है। पदों में लाने का मतलब कॉट ए के पदों में जैसे यहाँ पर ला रहे वैसे ही लाना है। तो कैसे लाएंगे मेरे दोस्तों, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा, या फिर हाँ सेक स्क्वायर थीटा ही पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही पढ़ा था ना। तो यहाँ पर देखोगे तो सेक ए है, इस फार्मूले को अभी के लिए अप्लाई कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कोसेक ए था तो कोसेक स्क्वायर ए करने के लिए कड़ी के अंदर कर लिया, यहाँ पर भी कर लेंगे। ठीक है, वही काम। ठीक है, यहाँ पर ए है तो ए करना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यह फार्मूला अप्लाई कर दीजिए मेरे दोस्त, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। एक चीज़ और है मेरे दोस्त कि आपको यह मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपको कैसे यही पता चला कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसको अप्लाई करके हम जब इसको ला देंगे तो आ जाएगा। तो उसके लिए मेरे दोस्त थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादातर केस में प्रैक्टिस के बिना यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ हो जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह टफ लगता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से आने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हमारा मार्कर का ढक्कन जो है हर एक लेक्चर में ऑलमोस्ट गिर ही जाता है। तो आपने एक और फार्मूला पढ़ा था मेरे दोस्त कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। इसी के लिए मैंने मेरे दोस्त यह किया था, क्योंकि tan थीटा बराबर हमने पढ़ा था 1/cot थीटा, हमें लाना है कोट के पदों में मेरे दोस्त, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सेक थीटा के बराबर हम ऐसे कुछ कर सकते हैं सिंपली सी। अब देखिए कड़ी के अंदर हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग tan ए के स्थान पर 1/cot ए, और यहाँ पर स्क्वायर है मेरे दोस्त, इस पर कर देंगे स्क्वायर, बस भैया हो जाएगा। ध्यान से देखिए आगे देखिए मेरे दोस्त, हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक ए बराबर 1 प्लस का, कड़ी के अंदर है 1 प्लस का, जो स्क्वायरवा है अलग अलग करेंगे तो एक पर स्क्वायर एक ही होता है, तो इसको ऐसे लोग देंगे, और कॉट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर थीटा, कड़ी के अंदर है, अंदर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका। देखिए भिन्न का जोड़ बन गया, इसे जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए आप सिंपली क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, एक से जब इस कॉट स्क्वायर ए में भाग देंगे मेरे दोस्त तो कॉट स्क्वायर ए बन ही जाएगा। कॉट स्क्वायर ए का इसमें गुणा मेरे दोस्त कराएंगे तो कॉट स्क्वायर ए ही आ जाएगा प्लस के साथ, उसके बाद इसको इसमें भाग देंगे मेरे दोस्त, पुनः एक आ जाएगा, एक का एक में गुणा। अब देखिए मेरे दोस्त एक कड़ी के अंदर स्क्वायर के साथ है और सिंगल वैल्यू के साथ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कड़ी के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, इसको बाहर कर सकते हैं तो कॉट ए आ जाएगा यहाँ पर। तो सेक ए की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त, सेक ए बराबर हम लोग अगर बोल दिया जाए कि कॉट ए के पदों में व्यक्त करो तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। यही करना ही है मेरे दोस्त, इसीलिए यहाँ पर जो नेम था टॉपिक का त्रिकोणमिति सॉल्यूशन क्या था। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया। अब लास्ट वाला tan ए वाला है, तो tan ए वाला तो बहुत आसान है,
क्योंकि tan a का जो उल्टा होता है 1/cot a ही होता है, तो इतना तुरंत हो गया। इस तरीके से मेरे दोस्त तीनों हो गए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं मेरे दोस्त। इसके बाद वाला प्रश्न आपको खुद से करना पड़ेगा, वहाँ पर पांचों त्रिकोणमितीय मानों को किसी न किसी में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। ठीक है, या फिर मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में नहीं करा पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर करा दूंगा मेरे दोस्त। तो आप इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। आई होप मेरे दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने सिखाया वो आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर कोई डाउट्स रहता है किसी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए मेरे दोस्त, उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है।